धूप तेज थी, आसमान बादलों से खाली। रामू किसान अपने सूखे खेत के बीचों बीच खड़ा था। एक बूंद भी नहीं। 3 महीने से बादलों ने मुंह मोड़ लिया है। सब कुछ सूख रहा है। रामू, पानी पी लो। इतनी धूप में खड़े रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। पानी पीकर क्या करूंगा गीता? जब खेत प्यासे हैं, जब जानवर प्यासे हैं, तब मैं कैसे पानी पी सकता हूं? पर भगवान पर भरोसा रखो ना, कल बारिश हो जाएगी। हमेशा तो ऐसा नहीं रहता। गीता ने रामू को पानी पिलाया। दोनों की आंखों में चिंता थी। भविष्य अंधकारमय लग रहा था। इस बार की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। साहूकार का कर्ज चुकाना है, राहुल की फीस देनी है। हम कुछ न कुछ करेंगे। मैं घर पर पापड़ और अचार बनाकर बेचूंगी। तुम चिंता मत करो। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है गीता। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। तुम और काम नहीं कर सकती। पापा, स्कूल की फीस के लिए टीचर ने कहा है कि कल तक जमा कर दें। राहुल की बात सुनकर रामू का चेहरा और उदास हो गया। उसने अपनी जेब टटोली। बेटा, तू स्कूल चला जा। टीचर से कह देना कि कल तक फीस जमा कर देंगे। मैं व्यवस्था करता हूँ। पापा, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। मैं खेत में काम करूँगा। मैं मजदूरी करूँगा। ऐसी बात मत कहो राहुल। हम तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रोकेंगे। तुम पढ़ोगे, बड़े आदमी बनोगे। शाम ढलने लगी। परिवार झोपड़ी में वापस आया। हवा में निराशा का भाव था। अच्छा, एक काम करते हैं, हम अपने साहूकार से कुछ रुपए उधार ले लेते हैं, ठीक है? कल सुबह मैं साहूकार रामलाल के पास जाऊंगा और कर्ज मांगूंगा। पर रामू, पिछला कर्ज अभी तक नहीं चुकाया है। वो और कर्ज नहीं देगा। तो क्या करूं गीता? राहुल की पढ़ाई रुकेगी, हम भूखे रहेंगे। कोई चारा नहीं है। पापा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा। रात में रामू को नींद नहीं आ रही थी। बाहर आकर तारों को देखने लगा। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेहनत से काम किया, फिर ये दिन क्यों? रामू, अंधेरे में क्यों खड़े हो? अंदर आओ, ठंड लग जाएगी। नहीं गीता, मैं यहीं बैठता हूं। तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा सोचना है। मैं भी तुम्हारे साथ बैठती हूँ। हम साथ में हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। दोनों साथ बैठे रहे। चुप्पी में उनकी हिम्मत बटोर रही थी। अगली सुबह रामू साहूकार रामलाल के घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे। अरे रामू, आ गए? पिछले कर्ज के किश्त लेकर आए हो क्या? रामलाल जी, मेरी फसल सूख गई है। कृपया थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं एक और कर्ज चाहता हूं। और कर्ज? पिछला तो चुकाया नहीं। तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा मैं। रामू का चेहरा पीला पड़ गया। जमीन ही उनकी पहचान थी, उनकी जिंदगी थी। नहीं रामलाल जी, मेरी जमीन मत लीजिए। मैं कुछ भी करूंगा, मजदूरी करूंगा, कर्ज चुकाऊंगा। ठीक है, 1 महीना और देता हूं। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन ले लूंगा। अब जाओ। रामू वापस लौटा। हर कदम पर हार का एहसास उसके साथ चल रहा था। रास्ते में गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। उनकी नजर रामू पर पड़ी। देखो रामू किसान का हाल। फसल सूख गई, कर्ज में डूब गया, बेचारा। पढ़ा लिखा नहीं है ना, पुराने तरीके से खेती करता है। अब यही हाल होगा। भाइयों, मैंने मेहनत की है। बारिश नहीं हुई, ये मेरी गलती नहीं है। तो क्या हुआ? आजकल नई तकनीक आई है। सूखा रोधी बीज हैं, पर तुम्हें पता भी नहीं। रामू चुपचाप आगे बढ़ गया। उनकी बातें उसके दिल में चुभ रही थीं। घर पहुंचने पर, क्या हुआ रामू? रामलाल ने कर्ज दे दिया क्या?
तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं गीता, उसने 1 महीने का समय दिया है, नहीं तो जमीन ले लेगा। क्या पापा, हमारी जमीन? नहीं, ये हमारा घर है, हमारी पहचान है। शांत रहो राहुल, हम कुछ न कुछ उपाय करेंगे। भगवान हमारे साथ है। उसी शाम गांव में एक नया शिक्षक आया। उसका नाम विजय सिंह था। गांव वालों, ये है हमारे नए स्कूल टीचर विजय सिंह जी। ये बहुत पढ़े लिखे हैं। नमस्ते सबको। मैं आपके गांव में रहकर बच्चों को पढ़ाऊंगा और गांव का विकास भी करूंगा। विजय सर ने गांव का चक्कर लगाया। रामू के घर के सामने से गुजर रहे थे। नमस्ते काका, मैं नया टीचर हूं। आपके बेटे का नाम क्या है? मेरा बेटा राहुल है सर, पर अब शायद स्कूल नहीं आ पाएगा। क्यों, क्या हुआ? क्या समस्या है? मैं मदद कर सकता हूं। रामू ने अपनी सारी कहानी सुनाई। विजय सर ध्यान से सुनते रहे। रामू काका, आपकी समस्या का समाधान है। आजकल नई खेती के तरीके आए हैं। लेकिन सर, मैं गरीब किसान हूं, नई तकनीक के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? सरकार की योजनाएं हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। आप घबराइए मत। विजय सर ने रामू को आश्वासन दिया। रामू के मन में थोड़ी आशा जगी। अगले दिन स्कूल में विजय सर ने राहुल को अपने पास बुलाया। उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। राहुल, मैंने तुम्हारे पिता से बात की है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई जारी रहेगी। सर, मेरे पापा बहुत परेशान हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। मैं काम करूंगा। तुम पढ़ाई करो राहुल। तुम्हारी पढ़ाई से ही तुम अपने पिता की सबसे बड़ी मदद करोगे। विजय सर ने राहुल को कृषि विज्ञान की कुछ पुस्तकें दी। उसे पढ़ने के लिए कहा। इन किताबों में नई खेती के तरीके बताए गए हैं। तुम पढ़ो और अपने पिता को बताओ। जी सर, मैं जरूर पढ़ूंगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राहुल उत्साह से भर गया। उसे लगा कि अब वह कुछ कर सकता है। शाम को घर में राहुल ने किताबें लाकर रामू को दिखाईं। रामू हैरान रह गया। ये किताबें कहां से आई बेटे? इतनी सुंदर किताबें, इनमें क्या लिखा है? पापा, ये विजय सर ने दी है। इनमें नई खेती के बारे में बताया गया है। कम पानी में अच्छी फसल। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। विजय सर तो हमारे लिए भगवान का दूत है। पर बेटा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, इन किताबों को कैसे समझूंगा? राहुल ने किताब पढ़कर रामू को समझाना शुरू किया। गीता भी सुनने लगी। पापा, देखो यहाँ लिखा है ड्रिप इरिगेशन। इसमें पानी की बूंद बूंद बचती है। ये कैसे होता है बेटा? हम तो पूरे खेत में पानी भर देते हैं, आधा पानी बर्बाद हो जाता है। इसमें पाइप लगाए जाते हैं। हर पौधे के पास पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। रामू को यह विचार पसंद आया। उसकी आंखों में चमक आ गई। पर ये सिस्टम लगाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। रामू, हम अपने गहने बेच देंगे। मेरे पास माँ के दिए कुछ जेवर हैं, वो बेच देते हैं। नहीं गीता, वो तुम्हारी माँ की यादगार हैं, मैं उन्हें कभी नहीं बेचने दूंगा। उसी वक्त विजय सर आ गए। वह रामू से मिलने आए थे। नमस्ते सबको, कैसे हैं? राहुल ने किताबें दिखाई आपको? जी सर, बहुत अच्छी किताबें हैं, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं नई तकनीक लगाने के लिए। मैं एक योजना के बारे में बताने आया हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड। ब्याज बहुत कम है। विजय सर ने सब कुछ समझाया। रामू के लिए नई राह खुल रही थी। आपको बैंक जाना होगा, कुछ दस्तावेज लगाने होंगे। मैं आपकी मदद करूंगा। सर, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे? बस आप सफल हो जाओ। आपकी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी फीस होगी। अगले कुछ दिनों में विजय सर ने रामू को बैंक से कर्ज दिलवाया। रामू जी, आपका किसान क्रेडिट कार्ड तैयार है। आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। अब मैं अपने खेत को नया जीवन दे सकता हूँ। अब जल्दी से सामान खरीदना है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और अच्छे बीज। रामू ने शहर जाकर सारा सामान खरीदा। गांव में चर्चा होने लगी।
सुना है रामू ने ढेर सारा सामान मंगवाया है कर्ज लेकर, अब और डूबेगा। ये नया टीचर ही सब बिगाड़ रहा है। पढ़े लिखे लोगों को खेती क्या आती है। रामू ने अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना शुरू किया। विजय सर और राहुल मदद कर रहे थे। देखो रामू काका, ये पाइप इस तरह बिछाना है। हर पौधे के पास एक ड्रिपर होगा। पापा, मैंने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है। ये बताता है कि कब कितना पानी देना है। मोबाइल से खेती? ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एक हफ्ते में सिस्टम तैयार हो गया। रामू ने सूखा रोधी बीज बोए। रामू, ये बीज कितने छोटे हैं, क्या ये सच में उगेंगे? हमारे पुराने बीज तो बड़े थे। विजय सर ने कहा है ये नई किस्म के बीज हैं, कम पानी में भी अच्छी फसल देते हैं। 10 दिन बाद रामू के खेत में हरे हरे अंकुर दिखाई देने लगे। पापा देखो, अंकुर निकल आए, सबसे पहले अंकुर। हाँ बेटा, देख रहा हूं। ये विजय सर की कृपा है, ये तुम्हारी मेहनत है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी मेहनत रंग लाई। पूरा गांव हैरान था। जहां सबके खेत सूखे थे, वहां रामू का खेत हरा भरा था। रामू, तुम्हारा खेत तो जैसे स्वर्ग लग रहा है। ये कैसे संभव हुआ? मुखिया जी, ये नई तकनीक है, विजय सर ने सिखाया है। मैं सबको सिखा दूंगा। रामू काका ने मेहनत की है, उन्होंने नया सीखा और लागू किया। यही सफलता का राज है। अब गांव के अन्य किसान भी रामू से सलाह लेने लगे। रामू ने मना नहीं किया। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। नई तकनीक अपनाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी। 2 महीने बाद रामू के खेत में सुनहरी बालियां लहलहा रही थीं। फसल पककर तैयार थी। रामू, देखो कितनी सुंदर फसल है। मैंने ऐसी फसल कभी नहीं देखी। ये हमारी मेहनत का फल है गीता, विजय सर के मार्गदर्शन का फल है। पापा, मैंने मार्केट रिसर्च की है। हमारी फसल ऑर्गेनिक है, इसकी कीमत ज्यादा मिलेगी। फसल कटाई का समय आया। पूरा परिवार और गांव वाले मदद के लिए आए। रामू, मुझे अपनी बात के लिए माफ कर देना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं भाई, अब तुम भी तो नई तकनीक अपना रहे हो, हम सब सीख रहे हैं। फसल काटकर मंडी ले जाने का समय आया। रामू ने ट्रक मंगवाया। रामू काका, मैं भी आपके साथ मंडी चलूंगा। वहां कुछ व्यापारियों से मेरा परिचय है। सर, आप तो हमारे लिए भगवान बन गए हैं। आपकी कृपा के बिना ये सब संभव नहीं था। मंडी में रामू की फसल ने सबका ध्यान खींचा। अनाज के दाने स्वस्थ और बड़े थे। यह अनाज किसका है? कितना सुंदर है। यह ऑर्गेनिक लग रहा है। मुझे सारा अनाज चाहिए। जी, ये मेरा अनाज है, नई तकनीक से उगाया है, बिना केमिकल के। कहिए। मैं बाजार भाव से 30% ज्यादा दूंगा। क्या आप अगले साल भी मुझे यही अनाज देंगे? हाँ, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। आप एडवांस पैसे देंगे, हम अनाज देंगे। रामू को उम्मीद से ज्यादा पैसे मिले। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। विजय सर, मैं पहली बार इतने पैसे देख रहा हूं। मेरा सारा कर्ज चुक जाएगा। और बचेंगे भी पैसे। आप राहुल को अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। घर लौटकर रामू ने सबसे पहले साहूकार रामलाल का कर्ज चुकाया। रामू, तुमने इतने पैसे कहां से कमा लिए? क्या तुमने जमीन बेच दी? नहीं रामलाल जी, मैंने नई तकनीक से खेती की है, अच्छी फसल हुई है। ये लीजिए आपका पैसा। मैं तुम्हारी सफलता से खुश हूं रामू। मुझे अपनी बातों के लिए शर्मिंदा महसूस हो रहा है। अब रामू के पास पर्याप्त पैसे थे। उसने राहुल के लिए नया स्कूल चुना। रामू, अब हम राहुल को शहर के अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं। उसका सपना पूरा होगा। माँ पापा, मैं यहीं रहकर पढ़ाई करूंगा। मुझे विजय सर से पढ़ना है, गांव के लिए काम करना है। तू बहुत अच्छा बेटा है राहुल, तेरी सोच से मुझे गर्व हो रहा है। विजय सर ने गांव में एक किसान प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा। पंचायत बैठक में गांव वालों,
अब हमारे पास अवसर है, हम एक मॉडल गांव बन सकते हैं, सब किसान खुशहाल। मैं पूरा समर्थन करता हूँ। रामू की सफलता ने साबित कर दिया कि ये संभव है। भाइयों, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर सफल हुआ तो आप सब भी यही करना। मैं अपना अनुभव सबके साथ बांटूंगा। मैं नए किसानों को मुफ्त में प्रशिक्षण दूंगा। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल पराकूटून्स को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें।